सुल्तान मुराद हिंदुस्तान का बादशाह था। इकबाल ने लिखा है, इकबाल कहते उसने एक मिस्त्री को बुलाया मस्जिद बनाने के लिए, कहा इस तरह की बनाना मेरा दिल खुश हो जाए। मामार ने, मिस्त्री ने मस्जिद बनाई। बादशाह सलामत को पसंद ना आई तो बादशाह सलामत ने उस मिस्त्री का हाथ गुस्से से काट डाला। पूछ कोई नहीं ना सकता। वो सीधा काजी की अदालत में कटा हुआ हाथ लेके गया और काजी के दरवाजे पे जाके कहने लगा, मैं पूछ सकता हूं आप किसका कलमा पढ़ते हैं? पूछ सकता हूं? तो काजी कहते मेरी कुर्सी भी कांपने लगी और जिस कमरे में बैठा था वो कमरा भी कांपने लगा। मैंने कहा सवाली तो बात का कहानी, पहले बताओ कलमा किसका पढ़ते हो? तो काजी कहता है मेरी आंखें बरस पड़ी। मैंने कहा मैं उसके कलमा पढ़ता हूं जो दुनिया में भी मेरा वारिस है, कयामत में भी वही मेरा वाली बनेगा। जो दुनिया और आखिरत में मेरा वाली है, मैं मुस्तफा का कलमा पढ़ता हूं। तो कहने लगे हाँ, इसलिए तुझसे ये बात कहलवाई है कि कहीं तू बादशाह का तो कलमा नहीं पढ़ता, माअज़ल्लाह। तू काजी अदालत में बैठा है कुर्सी पे, उसका कलमा तो नहीं पढ़ता? कहा नहीं, मैं मुस्तफा का। फिर देख मेरा हाथ कट गया है, अब तू बता कि तू बादशाह समझ के माफ करेगा या रसूलुल्लाह का दीन समझ के नाफिज करेगा? डॉक्टर इकबाल कहते हैं वो काजी ने हुक्म जारी किया कि फौरन बादशाह को बुलाया जाए। हिंदुस्तान का फरमा रवा पैगाम गया तो कांपता हुआ आया। काजी ने सामने खड़ा किया, एक तरफ बादशाह और एक तरफ वो मामूली मामार मिस्त्री काम करने वाला। तो काजी गरजदार आवाज में कहने लगे, बादशाह तू बता, इसका खून सुर्ख है तो तेरा सुर्ख नहीं? इसके बाजू पे गोश्त है तो तेरे बाजू पे नहीं? इसे दर्द होता है तो तुझे नहीं होता? ये तूने क्या हरकत की? बादशाह की गर्दन झुक गई। काजी कहने लगे पकड़ो इसको, बाहर ले जाओ और इसका बाजू काट दो, इसका बाजू काट दो। डॉक्टर इकबाल कहते हैं जहां कांप रहा था सारा कुछ, वहां खुशी के शादियाने बजने लगे। काजी कहने लगा इसका बाजू काटो और इसको बताओ अमीर गरीब का फर्क उतनी देर होता है जितनी देर बंदा मुसलमान नहीं होता, और जब कोई रसूलुल्लाह का गुलाम हो जाता है फिर सारे बराबर हो जाया करते हैं। बंदाओं हजरत सियालवी एक दिन मुरीदों के साथ गुजर रहे थे तो एक नौजवान को देखा, वो बेर खाने का बड़ा शौकीन था। तो उसने रोड़े बहुत सारे इकट्ठे कर लिए, इकट्ठे करके सामने रख लिए। अब सामने बेरी थी तो उसका ख्याल था कि मैं पहले फायर अच्छे तरीके से कर लूं, फिर शिकार इकट्ठा करूंगा, कि सारे रोड़े इकट्ठे मार लूं, बेर गिरेंगे तो इकट्ठे कर लूंगा। और मस्त होके ना देहाती माहौल में वो जोर जोर से ना आंखें भी बांधा है, रोड़े मार रहा है बेरी को। तो हज़रत शम्सुल आरिफीन भी गुजर रहे थे। गुजरे तो दो रोड़े हजरत को भी लगे और फरमाने लगे, ओ भाई मेरा ख्याल रखना, मैं बूढ़ा हूँ, मेरे तो जख्म भी जल्दी नहीं भरते। उस नौजवान ने नजर उठाई, आंख खुली, हो पीर साहब को लग दौड़ लगा गया। तो मुरीद भी साथ बढ़े, तो मारेंगे पकड़ के पीर को रोड़े मार दिए। तो नौजवान जब भागा ना, अल्लाह अकबर, तो रब करीम के बंदों की बातें अल्लाह के लश्करों में से लश्कर होती है। हजरत शम्सुल आरिफीन फरमाने लगे, जाओ इसे पकड़ के लाओ। जवान को पकड़ के लाए तो फरमाया क्यों भागता है? उसने कहा बाबा जी डर आता है कि मुरीद मारेंगे। तो आपने फरमाया यार डर ना, वैसे तू कर क्या रहा था? हुजूर बेरी को रोड़े मार रहा था बेर खाने को। तो कहा फिर क्या हुआ? कहने लगे हुजूर दो रोड़े आपको भी लग गए। तो फरमाने लगे तो शम्सुल आरिफीन पर दो रोड़े लग गए तो क्या हुआ? बेरी को रोड़े लगते हैं तो वो क्या करती है? कहा हुजूर बेर देती है। तो फरमाने लगे तू मुझे बेरी से भी गया गुजरा समझता है? उन्हें बेरी से भी गया गुजरा समझा है? उसे तू रोड़े मारे वो बेर दे और मुझे लग जाए तो मैं तुझे जवाब में गोलियां मारूं, मुझे तू बेरी से भी गया गुजरा समझता है? फरमाया आजा सीने से लग जा, आज के बाद जिस तरह बेटों की परवरिश करूंगा तेरी भी उसी तरह करूंगा। देखना जो मेरे तरफ से तुझे बेर मिलेंगे उनकी लज्जत तुझे दुनिया में भी आएगी और आखिरत में भी आएगी।